नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे साथ यानी कि चंदू जैन के साथ एक बार फिर से इतिहास विषय की चर्चा करने के लिए तैयार होंगे। स्वागत है आप सभी का सिद्धार्थ एडटेक के हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, सिद्धार्थ एडटेक के यूट्यूब चैनल पर हमारी यह प्राचीन भारत की आज अंतिम क्लास है। अगर आप इससे आगे की क्लास लेना चाहते हैं तो सिद्धार्थ एडटेक का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां पर हमारा यह कोर्स अवेलेबल रहेगा, जिसकी प्राइस है केवल और केवल 500 रुपये। बिल्कुल आपने सही सुना, 500 रुपये में आपको यह कंप्लीट कोर्स वहां पर अवेलेबल होने वाला है। तो डाउनलोड करिएगा सिद्धार्थ एडटेक का मोबाइल एप्लीकेशन। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए आप और हम मिलकर के कुछ महत्वपूर्ण परिचर्चाएं करते हैं, विशेष तौर पर वैदिक साहित्य के बारे में। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए। ठीक है भैया, सब कुछ क्लियर है ना? एक बार मुझे जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ओके है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। सिद्धार्थ एडटेक का मोबाइल एप्लीकेशन पर आप हमारी ये क्लास ले सकते हैं, जहां पर 500 रुपये में आपको प्राचीन भारत की क्लास अवेलेबल रहने वाली है। क्लियर? तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा, आज ही जुड़िए। और अगर आपने गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आवाज आ रही है? ठीक है भैया, चले, सब कुछ ओके है। ठीक है, देखिएगा, हमने वैदिक सभ्यता और संस्कृति के बारे में कल बात करी। कहा कि सभ्यता और संस्कृति का वह रूप जिसकी अभिव्यक्ति वैदिक साहित्य में हुई है, वह वैदिक सभ्यता और संस्कृति कहलाती है। क्लियर हो गई बात? चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें 4 प्रकार के साहित्य की रचना की गई है: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इन्हें कंप्लीट रूप से हम क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य के रूप में हम जानते हैं। इसके बाद निर्माता कौन थे? तो हमने देखा कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसीलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता कहते हैं। इसका अर्थ श्रेष्ठ होता है और यह एक गुणवाचक शब्द है, ना कि जातिवाचक। गुणों का परिचायक है। 1860 ईस्वी में मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य मूलतः मध्य एशिया के रहने वाले थे। इनका कालक्रम वैदिक सभ्यता का 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व है। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व आर्य सिंधु नदी तक सीमित रहे। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्य गंगा यमुना दोहाब तक आ गए थे। यह जो विभाजन देखने को मिलता है, यह विंटर नित्स के द्वारा किया गया था। किसने किया था? विंटर नित्स ने। ऋग्वेदिक काल में जीवन कबीलाई पद्धति पर आधारित था, जिसमें राजनीतिक सीमाएं निर्धारित नहीं थी। राजा कबीले का प्रधान होता था और जनता की इच्छा पर निर्णय करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक सीमाएं निर्धारित हो गई। राजा अपने क्षेत्र का प्रधान हो गया और यह क्षेत्र क्या कहलाने लगा? जन कहलाने लगा। जन से ही जनपदों का निर्माण हुआ। यह बात याद रखिएगा। राजा की सहायता के लिए कुछ जनतांत्रिक संस्थाएं हुआ करती थी, जैसे विधत। यह वृद्ध जनों की संस्था है, सभा, विशिष्ट जनों की समिति, सामान्य जनों की। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की जुड़वा पुत्रियां कहा गया है। सामाजिक स्थिति की चर्चा करता हूं तो ऋग्वेदिक काल का समाज कबीलाई जीवन पर आधारित था, वर्गविहीन और जाति विहीन था। इस काल में महिलाओं की स्थिति बेहद सम्मानजनक थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, कहा गया कि इस काल में जो है वो महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी और उन्हें वेदों के पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन आया। समाज जो है वह अब क्या हो गया? याद रखिएगा, वर्ण विभाजन या वर्ग विभाजन पर आधारित हो गया। महिलाओं की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई। उनके वेदों के पठन पाठन का अधिकार जो है वह समाप्त कर दिया गया। क्या बात क्लियर हो गई? उन्हें केवल और केवल भोग की वस्तु माना जाने लगा।
वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई ऋग्वेदिक काल में। यह वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गई। इसका पहला प्रमाण ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है, जहां 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिन्हें द्विज कहा गया, शूद्र है। वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक है। धर्म, वैदिक कालीन धार्मिक जीवन बेहद जटिल और बहुदेववादी था। होता क्या है, वेद जो शब्द है यह संस्कृत की विद धातु से बना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? वेद जो है यह संस्कृत की विद धातु से बना हुआ है। एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। हेलो, एक मिनट। चलिए, तो यहां पर समझिए संस्कृत की विद धातु से बना हुआ है और इस विद धातु का अर्थ क्या होता है, बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। इसका अर्थ होता है जानना, ठीक है। इसका अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। यानी कि हम समग्र रूप से कह सकते हैं कि वेदों का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना। समझ में आ गई बात? वेदों का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं, अगर हम कहें कि वेदों का अर्थ निष्कर्ष रूप में क्या हो गया, तो याद रखिएगा ज्ञान प्राप्त करना। क्लियर हो गई कि भाई वेदों का अर्थ हो गया ज्ञान प्राप्त करना। तो यहां तक आप लिखिए एक बार, ताकि आपकी चीजें जो है वह क्लियर हो सके। ठीक है, अब जब हम वेद पढ़ रहे हैं तो यहां पर आपको एक बात समझना चाहिए कि वेदों का जो संकलन है वह किसने किया। तो वेदों का संकलन किया था वेद व्यास जी ने, ठीक है। सबसे पहले यहां पर एक बात समझिए कि वेद जो हैं यह वेद सुनने की परंपराओं पर आधारित है। सुनने की परंपरा पर आधारित है, इसका तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझिए। वेद देवताओं के द्वारा बोले गए हैं और उनके शिष्यों ने उनको सुना है। उनके शिष्यों ने फिर आगे आने वाली पीढ़ी को वेदों का ज्ञान स्थानांतरित किया और आने वाली पीढ़ियों ने फिर एक दूसरे को यह ज्ञान स्थानांतरित करते चले गए। फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एक शिष्य हुआ, या हम कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने वेदों को लिपिबद्ध कर लिया। लिपिबद्ध करने के बाद वेद क्या कहलाए, संहिता कहलाए। तो बात समझिएगा कि वेद क्या है। सबसे पहले यहां पर समझिए कि वेद आपके सुनने की परंपरा पर आधारित हैं। किस परंपरा पर आधारित हैं? सुनने की परंपरा पर आधारित। क्लियर? इसीलिए वेदों को क्या कहा गया, तो याद रखिएगा इन्हें श्रुति साहित्य कहा गया। क्लियर? सुनने की परंपरा के बाद इन्हें क्या कर लिया गया, तो याद रखिएगा इन्हें लिख लिया गया। लिखने के बाद यह क्या कहलाए, तो यह कहलाए संहिता। ठीक है, लिखने के बाद इन्हें क्या कहा गया, संहिता कहा गया। चीजें समझ में आ गई। देवता थे, देवता ने वेदों को सुनाया अपने शिष्यों को, अपने उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को वेद सुनाए। तो यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाला ज्ञान था। अब उन्हीं में कहीं ना कहीं कोई कबूतर निकल गया
उस कबूतर ने सुनने के साथ साथ उनको लिख लिया, नहीं तो आज वेद हमारे पास कहाँ होते, नहीं होते। तो यह सुनने की परंपरा पर आधारित थे, एक दूसरे से सुनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें श्रुति साहित्य कहा गया। बाद में लिख लिया गया, इन्हें संहिता कहलाया। अब मैं आपको इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं केवल बोल करके कि वेद जो है संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या जानना, अर्थात वेद का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, वेदों का संकलन वेद व्यास जी ने किया। आप सुन रहे हो, आपने सुन लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब यह ज्ञान आप अपने शिष्यों को दे रहे हैं, उन्होंने भी सुन लिया, फिर वो अपने शिष्यों को दे रहे हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते चले गए। इसीलिए वेदों को श्रुति साहित्य कहा गया। बाद में वेदों को लिख लिया गया, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, तो याद रखिएगा संहिता कहा गया। उम्मीद करता हूं यह बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, वेद जब हम पढ़ते हैं तो याद रखिएगा वेदों की संख्या होती है 4। कितनी? 4। सबसे पहला जो वेद माना जाता है उसे हम कहते हैं ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पहला वेद माना जाता है ऋग्वेद। दूसरा वेद माना जाता है यजुर्वेद। क्या माना जाता है? यजुर्वेद। तीसरा वेद होता है सामवेद और चौथा वेद होता है अथर्ववेद। अब यहां पर एक बात बहुत अच्छे से समझी। हमने कल जब इतिहास को पढ़ा तो उसके अंतर्गत एक बात समझी कि वैदिक काल को हमने 2 भागों में बांटा, एक उत्तर वैदिक काल, एक ऋग्वैदिक काल। एम आई राइट? ऋग्वैदिक काल तक आर्य सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित रहे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्य सिंधु नदी से परिवर्तित होकर गंगा यमुना दोआब में आ गए, यानी कि आर्यों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। इसीलिए माना जाता है कि जो अथर्ववेद है, जो 4 नंबर का वेद है, यह चौथा वेद उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। अरे बताओ कब लिखा गया है? तो याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, बाकी सब तीनों वेद जो हैं, चाहे वह ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, यह ऋग्वैदिक काल में लिखा गया, इसीलिए इन्हें वेद त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न बनाइए, बहुत आसान सा, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन बहुत आसान सा प्रश्न है, समझिए। वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं होता है? अथर्ववेद शामिल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अथर्ववेद शामिल? क्योंकि भैया अथर्ववेद जो है यह उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो यह चीजें थोड़ा सा आप लोगों को याद रखनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला वेद आपके बीच में रख रहा हूं और उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है एक अच्छा आदर्श। आप किस व्यक्ति को अपने लिए सबसे बढ़िया मानते हैं? तो आप कहते हैं जी वो व्यक्ति बहुत अच्छा है जो हमारे लिए काम करे। तो ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छा आदर्श। इसका शाब्दिक अर्थ अच्छा आदर्श। क्लियर? ऋग्वेद क्या है? तो याद रखिएगा ऋचाओं। अब यह ऋचा क्या होती है? यह महत्वपूर्ण है, मूल्य वाली ऋचा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऋचा होती है पद। ठीक है, तो ऋचाओं में संकलित ज्ञान ही क्या कहलाता है? ऋग्वेद कहलाता है। ठीक है, अब इसके विभाजन करिएगा कि ऋग्वेद में क्या होता है, तो समझिएगा ऋग्वेद का विभाजन। तो ऋग्वेद में कुल मिलाकर 8 तो अष्टक होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल होते हैं। ठीक है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। 10 मंडल है, 1028 सूत्र है और 10,580 मंत्र होते हैं। 1028 सूत्र हैं और 10,580 मेरे दोस्त याद रखिएगा मंत्र होते हैं। समझ में आ गई बात? क्या है क्या नहीं है? अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण बनता है मंडल। ठीक है, याद रखिएगा पहला वह
10वां, नहीं, मंडलों की बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहला और 10वां जो मंडल है यह सबसे नवीन है। सबसे नवीन है। दूसरा वह 7वां, जो मंडल है यह सबसे प्राचीन है, कि भाई ये बेहद प्राचीन माने गए हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? आगे बढ़िए। कहा जाता है जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का संकलन है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समझिएगा, तीसरा मंडल, इसमें हमें क्या है, गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, यह प्रश्न पूछा जाता है। रचना की है ऋषि विश्वामित्र के द्वारा। किसने लिखा है यह लिखा है ऋषि विश्वामित्र ने। जो चौथा मंडल है इसमें कृषि का उल्लेख आया है। ठीक है, ये आपके डायरेक्ट प्रश्न बनता है, ठीक है ना। 7वां मंडल जो है इसमें दशराज युद्ध की जानकारी हमें मिलती है। बताओ कौन से युद्ध की जानकारी मिलती है? दशराज युद्ध की जानकारी मिलती है। दशराज युद्ध जो है वह भरत जन के राजा, यह इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। भरत जन के राजा सुदाश वर्सेस पुरु जन के राजा पुरु के मध्य हुआ। यह 10 राजाओं का संघ था। अब सोच के देखिए, कल्पना करें, एक तरफ तो भरत जन के राजा सुदाश अकेले हैं, दूसरा यहां पर 10 राजाओं का एक संघ है जिसका नेतृत्व पुरु जन के राजा पुरु कर रहे हैं। कौन जीता होगा? सर सुदाश जीता, जबकि यह राजा पुरु हार गया। यह युद्ध कहां हुआ था? यह युद्ध हुआ रावी, या मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, परुशणी नदी के किनारे। बताओ कहां हुआ था? रावी या परुशणी नदी के किनारे पर यह बैटल हुई थी। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि बताइए ऋग्वेद के कौन से मंडल में दशराज युद्ध की जानकारी मिलती है? 7वें। किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे पर यह युद्ध हुआ था। रावी नदी को हम परुशणी नदी भी कहते हैं। आगे बढ़िए। इसके 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। ठीक है, चलिए इसके 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में हमने कल भी चर्चा की थी, आप सबको इस बारे में पता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब ऋग्वेद को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो याद रखिएगा, हम जब ऋग्वेद को पढ़ते हैं
तो इस ऋग्वेद को पढ़ने के लिए हमें एक पुरोहित की आवश्यकता पड़ती है, पंडित की आवश्यकता पड़ती है, और पुरोहित को होत्र कहा जाता है। कुछ जगह पर होत्र का नाम होता भी मिलता है, होत्र, होता। ऋग्वेद का पुरोहित होत्र या होता कहलाता है। क्लियर हो गई, ये यहाँ का पुरोहित है। अब मेरे प्यारे साथियों, एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि साहब ऋग्वेद में तो बहुत सारी जानकारी आपने दे दी, कृषि की मिलती है, ये वो फलाना ढीम का, क्या ऋग्वेद की तुलना कहीं से की जा सकती है? तो कहा जाता है कि ऋग्वेद जो है यह विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और इसकी तुलना ईरान के ग्रंथ जैन अवेस्ता से की जाती है। यह लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी तुलना ईरान के ग्रंथ जैन अवेस्ता से की जाती है। अब यहां पर एक बात समझिए, आपके सीधा प्रश्न पूछेगा कि बताइए एक ऐसा भारतीय ग्रंथ कौन सा है जिसकी तुलना हम ईरान के ग्रंथ से करते हैं? तो ऋग्वेद है। क्लियर हो गई। तो ये था हमारा पहला वेद जिसके बारे में हमने आपको जानकारियां उपलब्ध करवाई। दूसरा वेद यहां पर समझिएगा, और उस दूसरे वेद का नाम आता है यजुर्वेद। क्या नाम आता है भाई साहब? यजुर्वेद। तो दूसरा वेद क्या कहलाता है जी? यजुर्वेद कहलाता है। अब यह हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है तो समझिए। यजुर्वेद जो है यह मूल रूप से यजुष शब्द से बना है और इस शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। ठीक है, क्या अर्थ होता है? यज्ञ। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें यज्ञ के विषयों की जानकारी मिलती है? इसमें यज्ञ के विषयों की जानकारी मिलती है। क्या ये बात समझ में आ गई? किसकी जानकारी मिलती है साहब? यज्ञ के विषयों की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं तो यह एक ऐसा वेद है जो कि गद्य में भी है और पद्य में भी है, यानी कि इसमें कहानियां भी है तो कविताएं भी है, पोइट भी है तो प्रोज भी है। इसीलिए इसे चंपू काव्य शैली का वेद कहते हैं। क्लियर हो गई? तो एक लाइन लिखिएगा, एकमात्र वेद है, वेद हैं जो गद्य व पद्य दोनों में लिखित है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में लिखित है। इसका जो पुरोहित होता है वह पुरोहित क्या कहलाता है? तो आप याद रखिएगा, उसे हम अधर्व्यू कहते हैं। समझ में आ गई? क्या कहा जाता है सर? उसे अधर्व्यू के तौर पर हम जानते हैं कि भाई हाँ वह अधर्व्यू कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिए। यजुष शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों की जानकारी मिलती। एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसका पुरोहित अधर्व्यू कहलाता है। तीसरा महत्वपूर्ण वेद आया साम वेद। क्या आया भैया? साम वेद। अब देखो, जब साम वेद को पढ़ना शुरू करते हैं तो यहां पर समझिए कि साम वेद जो है यह मूल रूप से शाम शब्द से बना है। ठीक है, अब इस शाम शब्द का अर्थ क्या होता है?
याद रखिएगा गायन। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सामवेद हमारा एक ऐसा वेद है जिसमें गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किया गया है। कौन से मंत्र हमें इसमें दिखते हैं? तो याद रखिएगा गाए जाने वाले मंत्र हमें इसमें दिखते हैं। बताइए कौन से मंत्र दिखते हैं? गाए जाने वाले मंत्र, अर्थात याद रखिएगा सामवेद में गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। अब देखिए जब हम गायन की बात करते हैं तो गायन में एक शब्द आता है सप्त स्वर, आता है नहीं आता? सात स्वर, ठीक है। सात स्वर को इस तरह से समझने की कोशिश करिएगा, सारेगामापा धा नी सा। क्या कहेंगे सात स्वरों को? सारेगामापा धा नी सा। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि साहब सबसे पहले सात स्वरों का उल्लेख सामवेद में ही है और यह भारतीय संगीत की पहली पुस्तक है। तो लिखिएगा इसमें सात स्वरों का उल्लेख है। अगली बात, इसे भारतीय संगीत की पहली पुस्तक माना जाता है। यह जो है भारतीय संगीत की पहली पुस्तक है। क्लियर हो गई? और इसका जो पुरोहित होता है यह क्या कहलाता है? तो सामवेद का जो पुरोहित होता है इसे हम कहते हैं उद्गाता। यहां पर पुरोहित का तात्पर्य क्या है? मुझे लग रहा है कि आपके मन में एक सवाल आ रहा है। पुरोहित का तात्पर्य यह है कि जो सामवेद के बारे में जानकारी रखता है और सामवेद के बारे में हमें बताता है, तो वह कहलाता है पुरोहित। क्लियर हो गई? कहा जाता है इस सामवेद की कुल मिलाकर के 3 शाखाएं हैं। कितनी ब्रांचेज है इसकी? 3 शाखाएं मानी गई है। 3 शाखाओं के नाम थोड़े से आपको याद रखने चाहिए, कोथुम, राणायणीय और जैमिनीय। पहली शाखा मानी गई है कोथुम, दूसरी शाखा मानी गई है राणायणीय, तीसरी शाखा मानी गई है जैमिनीय। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। तो 3 शाखाएं हैं। यह प्रश्न डायरेक्ट बन सकता है कि बताइए वह वेद कौन सी है जिसकी एक शाखा का नाम कोथुम है, जैमिनीय है या राणायणीय है? याद रखिएगा सामवेद है। ये राणायणीय है, रामायण मत समझना बस, ठीक है ना। विद्यार्थी कभी कभी यह गलती कर देता है, लेकिन आपको इसके बारे में बिल्कुल याद रखना है कि हाँ ऐसा नहीं है। क्लियर? लिख लिया? चलिए अब हम अगला वेद आपके लिए लेकर के आते हैं और यह होता है अथर्ववेद। ठीक है, देखो साहब अथर्ववेद में कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसका अर्थ हम समझ सके कि ये फलाने शब्द से बना है, ये वो फलाना ढीम का नहीं। सब कहा जाता है इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? अथर्ववेद रखा गया है। क्लियर? एकमात्र वेद है जो कि अंधविश्वास, जादू टोनों के बारे में हमें बताता है, ताबीज के बारे में बताता है। इसके अलावा कोई दूसरा वेद नहीं है। अब आप सोचो ऐसा क्यों? तो हमने इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि भैया यह वेद एक ऐसा वेद है जो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया, और उत्तर वैदिक काल में हमारे भारतीय समाज में अंधविश्वास, जादू टोने, टोटके, ताबीज, इनका बोलबाला हो गया था। क्लियर हो गई? कहा जाता है इस वेद में पुत्री के जन्म को दुख का विषय बताया गया है। यह वेद बलि, जीव विज्ञान और शल्य चिकित्सा की जानकारी भी हमें देता है, और इसका पुरोहित होता है ब्रह्मा या ब्राह्मण। क्योंकि चिकित्सा की जानकारी देता है और एक आम आदमी को सबसे महत्वपूर्ण क्या चाहिए? चिकित्सा ही चाहिए, स्वास्थ्य ही चाहिए। इसीलिए यह सबसे लोकप्रिय वेद में भी शुमार है। तो इसके संदर्भ में 2-3-5 बातें जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी बनेगी। अथर्व ऋषि ने इसका संकलन किया था। अथर्व
ऋषि ने इसका संकलन किया था। ठीक है, इसमें पुत्री के जन्म पर दुख प्रकट किया गया। बेटी के जन्म को इसमें बहुत बड़ा दुख का विषय बताया गया है। एक ऐसा वेद है जो अंधविश्वास, जादू टोने और ताबीज की जानकारी देता है। अथर्वऋषि, पुत्री के जन्म पर दुख, एकमात्र वेद है जो जादू टोने, ताबीज, अंधविश्वास आदि की जानकारी देता है। जादू टोनों की देता है, ताबीज की देता है, अंधविश्वास की देता है। क्लियर हो गई बात भाई? हाँ, इनकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आवश्यकता पड़े तो आप काम में ले सकते हैं। इसमें बलि प्रथा, ठीक है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, वह शल्य चिकित्सा, वह शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। इसीलिए यह क्या है? यह लोकप्रिय वेद है। यह सबसे लोकप्रिय वेद, सबसे लोकप्रिय वेद माना गया है कि सबसे लोकप्रिय वेद है यह। और इसका जो पंडित है, जिसका वाचन करेगा, वह क्या होता है? तो याद रखिएगा, उसे कहा जाता है ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा जो है वह पंडित होगा और वह इसका वाचन करेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? लिख लो यहां तक। तो यह अथर्ववेद के बारे में जानकारी है। चारों वेदों के बारे में हमने आपको एक एक डिटेल बहुत विस्तार से चर्चा की है। और यहां से सवाल बनने का कंसेप्ट है। देखो, एक बात समझिए, पढ़ता हर एक विद्यार्थी है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उसके पढ़ने का तरीका क्या है, उसके पढ़ने का रूप क्या है, उसके पढ़ने का स्वरूप क्या है, प्रतिरूप क्या है। आपको यही बात समझनी होगी। क्लियर हो गई बात? तो आइए, वेदों के बाद हम बात करते हैं कि साहब वेद पढ़ तो लिए लेकिन हमें तो समझ में नहीं आए। तो वेदों को समझने के लिए लिखे गए हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण क्या होते हैं? कठिन से कठिन भाषा का सरल अनुवाद करके हमें बता देते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो टाइटल डालिएगा ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं और किस तरह से हमारे लिए यह बहु उपयोगी हैं। थोड़ा सा आप इस कंसेप्ट को समझे। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य में की गई है। यानी कि ये उत्तर वैदिक काल में रचे गए हैं। और रचना क्यों की गई है? वेदों की व्याख्या सरल रूप में करने के लिए। तो समझिएगा, इनका जो रचना है 1000 से 600 ईसा पूर्व में, अर्थात कौन से काल में की गई है? तो याद रखिएगा, यह रचे गए हैं उत्तर वैदिक काल में। क्लियर? रचना क्यों की गई? वेदों को सरल भाषा में समझने के लिए।
कि भाई जो वेद हैं इन्हें हम बेहद सरल भाषा में समझ सकें, इसीलिए इनकी रचना की गई है। आपने देखा होगा पंडित जी हमारे यहाँ आते हैं, एक कहानी के फॉर्मेट में कविताएं या कोई संस्कृत की भाषा जो होती है उसे सुना करके चले जाते हैं कि एक समय की बात है, एक राजा था, उसने ऐसा किया, ये किया, वो किया। तो उससे क्या होता है ना, हमें उस बात की जानकारी मिल जाती है। अब देखिए, जब वेदों का सरल भाषा में अनुवाद है यह, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ होंगे? ये तो है ही नहीं कि आप अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ से ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ समझ सकते हैं, संभव ही नहीं है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ से आप यजुर्वेद का ज्ञान ले सकते हो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं, सबसे पहला जो हमारा वेद है उसका नाम आया ऋग्वेद। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ माने गए हैं। कितने ब्राह्मण ग्रंथ माने गए हैं भाई साहब? 2। पहला ब्राह्मण ग्रंथ माना गया है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा माना गया है कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ। तो नंबर 1 है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ। जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें हमें राज्याभिषेक के नियम भी मिलते हैं। ये बहुत डिटेल में हम चर्चा कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपकी नौकरी लगाना, कोई और उद्देश्य नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। इसमें राज्याभिषेक के नियम है कि एक राजा का राज तिलक जो है वह किस तरह से किया जाना चाहिए, क्या उसकी पद्धतियां होना चाहिए, क्या उसका मेथड होना चाहिए एक राजा के राज तिलक का। उसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। क्या ये बात समझ में आ गई बात? इसके बाद आगे बढ़िए। इतिहास में दूसरा महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पर वेद आता है और उसका नाम लिखा गया यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। मैं बहुत अच्छे से आप इस बात को समझिए। पहला ब्राह्मण ग्रंथ जो होता है उसे हम कहते हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा होता है तैत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ। पहला क्या है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा कौन सा होता है? याद रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा कौन सा है? ऐत्रेय, सॉरी दूसरा है तैत्रेयी। ऐत्रेयी नहीं है, ऐत्रेयी अलग है। तैत्रेय। अब देखो, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हमारे ऐत्रेय महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार शतपथ आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब शतपथ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, थोड़ा सा उस बात को समझिए। कहा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। बहुत प्राचीन है, सबसे बड़ा है और इसी में पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो शतपथ क्या है? सबसे बड़ा वह सबसे प्राचीन। ठीक है, इसी में पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है वह होता क्या है? हम अक्सर हमारे घरों में सुनते हैं पुनर्जन्म का तात्पर्य होता क्या है, कि हमने जैसे मान लो कोई व्यक्ति दुख पा रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसके घर वाले वो क्या कहते हैं कि भाई जरूर तुमने किसी जन्म में जो है वह कोई पाप किए होंगे और उसका प्रतिफल तुम्हें आज देखने को मिल रहा है। तो भैया वो यही बताएगा कि तुमने फलाना काम किया है, अगर ये गलत किया है तो इसका प्रतिफल तुम्हें क्या मिलेगा उसके बारे में यह बताता है। तो पुनर्जन्म के बारे में पता चलता है। इसके बाद
जो दूसरा आता है, तीसरा आता है, उसे हम कहते हैं सामवेद। सामवेद के फिर से 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिस प्रकार हमने इनके देखे उसी प्रकार सामवेद के भी समझने की कोशिश करिएगा। पहला ब्राह्मण ग्रंथ आता है पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ और एक आता है जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो नंबर 1 पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। क्लियर हो गई? पंचविश है और जैमिनीय है, ये बात थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, चलिए चौथा, इनमें कोई विशेष नहीं है। हमारे यहाँ पर वेद आता है अथर्व, वेद। इसका तो एक ही है भाई साहब और उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ये कई बार हमारे परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, अब आपके किस तरह से सवाल बन सकता है, जैसे मान लीजिए आप ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट एक सवाल बन सकता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, चर्चा करें। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में आप याद रखिएगा। क्लियर हो गई? चलिए, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं, तो हमारा आता है आरण्यक ग्रंथ। कौन से ग्रंथ आते हैं भैया? आरण्यक ग्रंथ। थोड़ा सा हिंदी पढ़ लेते हैं। आरण्य शब्द जो है यह अरण्य से बना है और इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल या वन, अर्थात जंगल या वन में लिखी गई किताब को हम क्या कहते हैं? आरण्य ग्रंथ कहते हैं। अब इन जंगलों में हमें क्या पता चलता है, थोड़ा सा उस बात को समझिए। कभी जंगल गए हैं, कोई बात नहीं है, मोदी जी के स्वच्छ भारत के बाद जंगल जाना बंद हो गया है, लेकिन फिर भी कल्पना करें आप जंगल गए, वहां पर आप शांति काल में जीवन यापन कर रहे हैं, अचानक से शेर आपकी आंखों के सामने आ जाता है। उस परिस्थिति में आपको क्या याद आएगा? बताएं, कमेंट करें। आपके मध्य जो है वह क्या दिमाग में आएगा? सबसे पहले आपके क्या विचार आएगा? भागो, जान बचाओ। तो ये जान है क्या? जीवन क्या है? अब तो हमारी मौत आ गई, क्या है? रहस्य है, हम नहीं जानते। तो कहा जाता है कि इन आरण्य ग्रंथों में जीवन के रहस्यात्मक विषयों का ज्ञान मिलता है। रहस्यात्मक विषयों का तात्पर्य है जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो आरण्य जो है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। अरण्य शब्द से बना है और इसका अर्थ जो है वह अर्थ क्या होता है? जंगल या वन, अर्थात वह ग्रंथ जो जंगल वन में एकांतवास में लिखे गए हैं। वह ग्रंथ जो जंगल में या एकांतवास में लिखे गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आरण्य ग्रंथ कहते हैं। इनकी विषय वस्तु क्या है? इनके विषय वस्तु है रहस्यात्मक विषय। अब आपके मन में आ रहा होगा रहस्यात्मक विषय क्या होता है? तो याद रखिएगा, हम नहीं जानते मनुष्य के जन्म को लेकर के, हम मनुष्य की मृत्यु के बारे में मौन है और मनुष्य की आत्मा के बारे में मौन है। क्या हमारे पास इस बात का जवाब है क्या कि जो मनुष्य है वह मरने के बाद उसके शरीर का क्या होता है? हम कहते हैं कि शरीर को जला देते हैं, कुछ कहते हैं शरीर को दफना देते हैं, लेकिन वास्तविकता में उसकी आत्मा का क्या होता है क्या हमारे पास निश्चित है क्या? नहीं है ना। हमारे पास पता ही नहीं है कि उसकी आत्मा कहाँ जाती है, इधर उधर भटकती है, घूमती है, कहाँ जाती है। हाँ, अभी मूवी आई है मिस्टर एंड मिस्टर माही, वह देखने जाती है, कल की आ रही है उसे देखने जाती है, करती क्या है आत्मा भाई साहब?
तो ये जानकारियां हमें आरण्यक ग्रंथों में ही मिलती है। आरण्यकों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो याद रखिएगा, इनकी कुल संख्या मानी गई है 7। ठीक है, 7 कौन कौन से हैं थोड़ा सा समझिए। पहला माना गया है आरण्यक में ऐत्रेय, दूसरा संखायन, तीसरा तैत्रेयी, चौथा मैत्रायणी, पांचवा माध्यमिक, छठा तल्वकार और सातवां छांदोग्य। तो इनको याद रखिएगा। पहला ऐत्रेय आरण्यक ग्रंथ है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई? दूसरा है संखायन, ठीक है। तीसरा माना गया है तैत्रेयी, तैत्रीय। चौथा माना गया है मैत्रायण, क्या माना गया है? मैत्रायणी। ठीक है, एक माना गया है माध्यमिक या माध्यंतिक, तिक आएगा। माध्यंतिक, ठीक है। छठे नंबर पे आता है तल्वकार और सातवें पे आता है छांदोग्य। ठीक है, तो कुल संख्या 7 है। ऐत्रेय, संगायन, तैत्रेयी, मैत्रायण और इसके बाद माध्यंतिक और उसके बाद तल्वकार और उसके बाद छांदोग्य। आरण्य ग्रंथ, आरण्य वह ग्रंथ होते हैं जो जंगल में एकांतवास में लिखे गए हैं, जिसमें जीवन के रहस्यात्मक मार्ग, रहस्यात्मक विषयों की जानकारी मिलती है। वैदिक सभ्यता के अंतिम पड़ाव पे हमें, और अंतिम पड़ाव में हमारे पास आता है उपनिषद। क्लियर हो गई? उपनिषद क्या है, थोड़ी सी आइए चर्चा करते हैं और हम हमारी वैदिक सभ्यता को समाप्त करते हैं। देखिए, यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण अगला बिंदु हमारे बीच में आता है वह आता है उपनिषद। कोई बात नहीं है, साइन दूसरा है, वो कोई समस्या नहीं है। देखो, उपनिषद पढ़ो तो इसका संधि विच्छेद जरूर करो यार। सबसे पहले उप प्लस नी प्लस शद, अर्थात निकट श्रद्धा पूर्वक बैठना। तो श्रद्धा पूर्वक निकट बैठना किसके? गुरु के। तो समझिएगा, उप नी शद। उप का मतलब होता है निकट, ठीक है। उप का मतलब क्या हो गया? निकट। नी का मतलब श्रद्धा पूर्वक, और शद का मतलब होता है बैठना, ठीक है। अर्थात श्रद्धा पूर्वक निकट बैठना। अब यहां पर आपके एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप श्रद्धा पूर्वक निकट बिठा रहे हैं, लेकिन किसके निकट? भाई ये बहुत बड़ी बात है। निकट कहीं लोगों के बैठा जाता है, लेकिन क्या वहां पर मन में श्रद्धा होती है या पाप होता है? आप समझदार हैं तो याद रखिएगा, इसका जवाब हमें मिला कि भाई साहब, माफी चाहूंगा, इसका जवाब हमें मिला कि किसके निकट बैठा रहे हैं? तो हम बैठा रहे हैं गुरु के निकट। अच्छा, जब आप गुरु के निकट बैठ करके पढ़ते हैं तो आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान कैसा ज्ञान होता है? तो हम कहते हैं वह ज्ञान मार्गी ज्ञान होता है। मुझे नहीं पता आप मेरे से इस समय पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता है कि आपके मन में मेरे प्रति श्रद्धा भाव है या नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने मन से, अपने कर्म से और अपने वचन से पढ़ा रहा हूं, और मेरा एक ही उद्देश्य है, आप लोगों के लिए अच्छा काम करना। ठीक है, हमारा एक ही उद्देश्य है, आप लोगों के लिए बेहद ही नेक दिल से काम करना। तो याद रखिएगा, यह कौन सा साहित्य हो जाता है? ज्ञान मार्गी साहित्य हो जाता है। गुरु
ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए उपनिषद ज्ञान मार्गी साहित्य है। ठीक है, किसका साहित्य है? ज्ञान मार्ग का साहित्य माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा और समझिए, जब ये ज्ञान मार्गी साहित्य है तो उपनिषद किसको महत्व देगा? याद रखिएगा, ज्ञान को महत्व देता है। बात क्लियर? यह ज्ञान को महत्व देता है। उपनिषद मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। माफी चाहूंगा, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। वेदों का अंत हो गया। क्लियर? कुल मिलाकर 108 उपनिषद माने गए हैं। ठीक है, अब 108 आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, उनमें कुछ प्रमुख हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो देखिएगा कि भाई कुल 108 उपनिषद माने गए हैं। जिनमें प्रमुख निम्न है। कुल मिलाकर 108 है। अब हमें 108 की सूची बनाने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रमुख है, जैसे नंबर 1 एक आता है मुंडक उपनिषद। कौन सा उपनिषद? याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जिसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख आया है। यह प्रश्न यूपीएससी 2014 के प्री के पेपर में भी आया था। इसी उपनिषद में यज्ञ को टूटी फूटी नौका के समान बताया गया है। तो इसमें क्या क्या उल्लेख आया है? याद रखिएगा, सत्यमेव जयते का उल्लेख, सत्यमेव जयते का उल्लेख। दूसरी बात, इसमें यज्ञ को टूटी फूटी नौका के समान बताया गया है। ठीक है, मुंडक उपनिषद की बात करते हैं। एक आता है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में क्या है? तो याद रखिएगा, कृष्ण का उल्लेख आया है कि भगवान कृष्ण का पहला उल्लेख कहां मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। एक याद रखिएगा, ईश उपनिषद। इसमें ईश्वर की व्याख्या है कि आखिर ईश्वर है क्या। हाँ, हम ये बात करते हैं ईश्वर ये वो फलाना ढीम का, लेकिन ईश्वर है क्या? हम तो नहीं जानते ईश्वर होता क्या है, तो हमें यह पता चलना चाहिए। ठीक है, चलिए। इसके बाद चौथा उपनिषद आता है और उसका नाम आता है कठ उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? याद रखिएगा, कठ उपनिषद। इसमें यम और नचिकेता की कहानी देखने को मिलती है। यम नचिकेता की कहानी। क्लियर?
इसके बाद एक उपनिषद और देखिएगा, मांडुक्य उपनिषद। यह सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। मांडुक्य उपनिषद यह सबसे छोटा उपनिषद है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये क्या है? सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। बताएं, क्या यहां तक चीजें क्लियर कंप्लीट हो गई? तो ये थे मित्रों वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में और वैदिक साहित्य के बारे में वह जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी बनती है। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या बातें जो है वह आपके समक्ष रखी। सबसे पहले हमने हमारी परिचर्चा की शुरुआत करी आप सभी के लिए वैदिक सभ्यता के एक प्रकार से, इसका परिचय से। आर्यों के बारे में पढ़ा हमने कालक्रम के बारे में देखा, विभाजन देखा, राजनीतिक संरचना, सामाजिक स्थिति, हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करते हुए धर्म के बारे में बात करी, अर्थव्यवस्था पढ़ा, हमने वैदिक साहित्य देखा 4 प्रकार का होता है, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद। वेद संस्कृत की विद धातु से बना हुआ होता है जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। संकलन वेद व्यास जी ने किया, श्रुति साहित्य संहिता कहते हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी और अथर्ववेद को उत्तर वैदिक काल में लिखा गया, इसको वेदत्रयी में शामिल नहीं करते हैं। ऋग्वेद है ईरान के ग्रंथ, जैन अवस्था से इसकी तुलना की गई है। 8 अष्टक है, 10 मंडल है, 1028 सूत्र, 10,580 मंत्र इसमें माने गए हैं। ठीक है, पहला 10वां सबसे नवीन, दूसरा 7वां सबसे प्राचीन, तीसरा गायत्री मंत्र को जिसकी रचना विश्वामित्र ने की, चौथे में कृषि, 7वें में 10 राज युद्ध है, 9वें में सोम, 10वें में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। पुरोहित, होत्र या होता, ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसकी तुलना ईरान के ग्रंथ जैन अवस्था से की जाती है। यजुर्वेद यजुष शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है यज्ञ, इसमें यज्ञ के विषयों की जानकारी मिलती है। एक मात्र वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखित है, अधर्व्यू पुरोहित है। सामवेद गायन है, गाए जाने वाले मंत्र, शास्त्र, भारतीय संगीत की पुस्तक, पुरोहित उद्गाता, 3 शाखाएं, कोथुम, रामायणीय और जैमिनीय। अथर्ववेद, अथर्व ऋषि ने इसका संकलन किया, इसकी में पुत्री के जन्म पर दुख प्रकट किया। एक मात्र वेद है जो जादू, टोने, ताबीज, अंधविश्वास की जानकारी देता है। इसमें बलि प्रथा, जीव विज्ञान व शल्य चिकित्सा की जानकारी है। सबसे लोकप्रिय वेद है पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथ 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल वेदों का सरल अनुवाद है ना। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, आप देखिएगा, अथर्ववेद, ऐत्रेय और कौशिक के। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम है। यजुर्वेद में 2 है, शतपथ और तैत्रीय। शतपथ जो है यह सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन है, पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या है। सामवेद में पंचविश और जैमिनीय, अथर्ववेद में गोपथ है। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ अरण्य से बनाए, जंगल अर्थात जंगल वन या एकांतवास में लिखे गए ग्रंथ। यह जीवन के रहस्यात्मक विषय हैं। जन्म, मृत्यु, आत्मा क्या होती है, इनके बारे में बताता है मैं। कुल संख्या 7 है, ऐत्रेय, संखायन, तैत्रेय, मैत्रायण, मादयंतिक, तल्वकार और छांदोग्य। उपनिषद, उप प्लस नी प्लस शद यानी कि निकट, श्रद्धा पूर्वक बैठना, किसके? गुरु के निकट। गुरु ज्ञान प्रदान करता है, इसीलिए उपनिषद ज्ञान मार्गी साहित्य होता है। उपनिषद ज्ञान को महत्व देता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसीलिए इसे वेदांत कहा जाता है। कुल 108 है। मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते का उल्लेख है। यज्ञ को टूटी फूटी नौका बताया गया है। छांदोग्य में कृष्ण का, इस उपनिषद में ईश्वर का उल्लेख है। कठ उपनिषद में यम नचिकेता की कहानी और मांडुक्य सबसे छोटा है। यह क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूट्यूब पर सिद्धार्थ एडटेक के यूट्यूब पर इसके बाद प्राचीन भारत की क्लास नहीं होगी। अब आपको अगली क्लास के लिए हमारा गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए सिद्धार्थ एडटेक के नाम से। वहां पर आपको हमारा कोर्स अवेलेबल रहेगा जिसकी प्राइस केवल 500 रुपये रहने वाली है। तो यह क्लासेज अच्छी लगी हो तो अपना प्यार हमें प्रदान करें। बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद। और बने रहिए सिद्धार्थ एडटेक की इस डिजिटल दुनिया में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।